हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एनसीईआरटी का डिस्कशन लेकर। तो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे उनकी एनसीईआरटी पेंडिंग थी। पैकेजिंग तक मैंने आपको एनसीईआरटी करा दी थी। तो अब हम उसके आगे की एनसीईआरटी करते हैं। तो यहाँ से हमारी पेंडिंग थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन 1928 साइंटिस्ट थे आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ। in a series of experiment with streptococcus pneumoniae। किस बैक्टीरिया पर काम किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ऐसे बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब है कि जब आप उन बैक्टीरिया की कॉलोनीज को देखोगे तो उनकी जो कॉलोनी होगी वो चेन में अपीयर होगी। कैसे अपीयर होगी? चेन में अपीयर होगी। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इस तरीके से चेन की फॉर्म में दिखेगा। कई जगह पर स्ट्रेप्टोकोकस की जगह डिप्लोकोकस निमोनिया भी दे देते हैं, वो भी सही है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया विटनेस अ मिरेकुलस transformation in the bacteria. During the course of his experiment, a living organism had changed in physical form। तो हमने एक्सपेरिमेंट में ये क्या लिखा है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो फोर्थ केस था, याद करिए, फोर्थ केस में मैंने माइस में क्या डाला था? मैंने माइस में आपका डाला था R2। कैसा R2? लिविंग R2। और साथ में क्या डाला था? S3 हीट किल्ड। S3 हीट किल्ड। तो ये बैक्टीरिया तो मरा हुआ था, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। और माइस के अंदर कौन से बैक्टीरिया मिले? माइस के अंदर आपके मिले एस्थर्ड लिविंग। तो एस्थर्ड लिविंग क्यों मिले? क्योंकि इससे R2 में कुछ गया। तो जब इससे R2 में कुछ गया तो R2 ने क्या डेवलप कर लिया? R2 ने कैप्सूल डेवलप कर लिया। तो जब R2 ने कैप्सूल डेवलप कर लिया तो इस R2 का नया नाम क्या हो गया? एस्थर्ड। इसका मतलब R2 बैक्टीरिया किसमें चेंज हो गए? एस्थर्ड। R2 कैसे हैं? लिविंग है। तो एक लिविंग फॉर्म कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई एक दूसरी लिविंग फॉर्म में। यह है इसका मतलब। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। ये बैक्टीरिया की जो फॉर्म है चेंज हो गई, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, न्यूमोकोकस भी लिख सकते हैं, न्यूमोकोकस निमोनिया भी बोल सकते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रोन इन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी। तो जब हमने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट में, कल्चर प्लेट का मतलब क्या हुआ? कल्चर प्लेट का मतलब हो गया न्यूट्रेंट मीडिया, जहां पर आपने न्यूट्रेंट डाला हुआ है, जहां आपने प्लेट में क्या डाले हैं? न्यूट्रेंट। तो हमने देखा कि कुछ की जो कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब बैक्टीरिया, उनकी कॉलोनी क्या कर रही है? शाइन कर रही है, लेकिन बाकी की कॉलोनी शाइन नहीं कर रही। जिनकी शाइन कर रही है उसको एस फॉर्म बोला, जिसकी शाइन नहीं कर रही उसको आर बोला। ऐसा क्यों था? दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस पॉलीसेक्रिहाइड कोट। इस म्यूकस पॉलीसेक्रिहाइड कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो एस बैक्टीरिया स्मूथ थे, उनकी कॉलोनी शाइन कर रही थी क्योंकि उनके सराउंडिंग में था कैप्सूल। वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट, क्योंकि आर के अंदर ये म्यूकस पॉलीसेक्रिहाइड नहीं था। माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कैसा था? वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब है यहां पर पैथोजेनिक। क्या मतलब है? पैथोजेनिक। डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। ये देखिए माइस की डेथ हो गई। बट माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन
डू नॉट डेवलप निमोनिया, क्योंकि आर स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट नहीं था। आर स्ट्रेन आपका कैसा था, नॉन पैथोजेनिक था, मतलब वो नॉन वायरुलेंट था। आया होगा आप लोगों को समझ में। एक एक वर्ड डिकोड करेंगे, ठीक है, पूरा अच्छे से समझना, ठीक है। लेक्चर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, बहुत प्रेशर रहता है कॉन्सेप्ट देने का, टाइम पे सिलेबस खत्म करने का, ऑनलाइन में इतना डिफिकल्ट चैप्टर डिलीवर करने का, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। वहाँ मैं करूँगा तो जल्दी जल्दी में होगा, वो बेस्ट कंटेंट नहीं निकलेगा। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया, जो ग्रिफिथ थे उन्होंने बैक्टीरिया को, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, तो हीट देके बैक्टीरिया को वो किल कर सकते थे। ही ऑब्जर्व दैट द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम, तो एक एस स्ट्रेन जो हीट किल था माइस में डाला, माइस की मौत नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर के साथ डाला तो माइस मर गया। मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस, जो मैंने आपको बताया, यहां पर बताया कि जो माइस की क्या हो गई, डेथ, बट वहां पर रिकवर्ड क्या हुए थे, वहां पर कौन से बैक्टीरिया रिकवर्ड हुए, वहां बैक्टीरिया रिकवर्ड हुए एस थर्ड लिविंग। ये देखिए यही चीज यहां पे लिखी हुई है, द माइस डाइड, फोर्थ केस जो मैंने आपका लिया था, माइस डाइड, डेथ, ठीक है। ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, ही लिविंग, देखिए एस थर्ड लिविंग वहां मिले थे, डाला क्या था R2, ऐसा इसलिए हुआ होगा, R2 किस में कन्वर्ट हो गया था, एस थर्ड में। तो ये यहां तक इन्होंने बताया। ही कंक्लूडेड दैट द R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S bacteria, मतलब R strain जो थी, R strain जो थी आपकी वो चेंज हो गई somehow, या मैं कहूं ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। कैसी हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है कि R2 बैक्टीरिया में एस थर्ड का कुछ गया, जिसकी वजह से R2 ट्रांसफॉर्म्ड हो गई किसमें, एस थर्ड में। तो वही चीज है, क्या गया ये नहीं बताया, लिखा है समहाउ, समहाउ, पता नहीं कैसे, किसी तरीके से, समहाउ किसी तरीके से, somehow been transformed by the heat killed S strain। एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था हीट किल्ड, उसने कुछ किया, कैसे किया, क्या किया ये नहीं पता, बट उसने कुछ किया है। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल। तो उन्होंने कहा कोई चीज गई, तो जो चीज गई, जो चीज आर लिविंग से यहां पर गई, ठीक है, जो चीज है आपकी, जो चीज है आपकी, जो एस्थर्ड हीट किल से कहां गई, R2 में गई, जिसकी वजह से R2 किस में कन्वर्ट हुई, एस्थर्ड में। तो जो चीज गई हमें नहीं पता क्या गई, वो एस्थर्ड का DNA गया, प्रोटीन गया, RNA गया, ये तो बात की बात है क्या गया। जो यहां से यहां गया, जिसने R2 को लिविंग एस्थर्ड में कन्वर्ट किया, उसको बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो मरे हुए एस्थर्ड का गया, उसको बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड बिकम वायरुलेंट। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो चीज गई है वही जेनेटिक मटेरियल होगी, बस आपको पता लगाना है। जो चीज गई उसी को बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और उसी को बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। बट इसका नेचर क्या था जो गया, क्या वो RNA था, क्या वो प्रोटीन था, क्या वो DNA था, ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि जो चीज यहां से गई है, जो चीज यहां से गई वो क्या गई, बस उसको बोला जो भी गई होगी वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और वही जेनेटिक मटेरियल होगा, बट उसका नेचर नहीं बता पाए। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रायर टू द वर्क ऑफ एवरी कोलिन मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ठीक है, तो प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरी मैक्लियोड मैककार्टी, ठीक है, इनका काम कब से कब था, 1933 से 1944। इनके काम करने से पहले द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। तो लोग पहले जेनेटिक मटेरियल किसको मानते थे, प्रोटीन को मानते थे। ठीक, एक और चीज याद रखना, पहले आरएनए आया, बाद में डीएनए इवॉल्व हुआ। आरएनए स्टेबल नहीं था इसलिए डीएनए इवॉल्व हुआ। ठीक है, पहले आरएनए आया फिर डीएनए आया। ये मैं आपको आरएनए वर्ल्ड में समझाऊंगा जो भी हमने नहीं पढ़ा है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, मतलब प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल। तो मतलब एक बैक्टीरिया था मरा हुआ जिसको आप क्या बोल रहे हैं, हीट किल्ड एस। ठीक है, इसमें से इन्होंने क्या निकाला, इसमें से इन्होंने इसका प्रोटीन निकाल लिया, ये प्रोटीन निकाल लिया, आरएनए निकाल लिया और क्या निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया। पी मतलब प्रोटीन, आर मतलब आरएनए और डी मतलब डीएनए। ठीक है, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, मरे हुए में से क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिसको किताब में लिखा हुआ है प्यूरिफाइड। क्या लिखा है, प्यूरिफाइड। टू सी द प्यूरिफाइड बायोकेमिकल फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लिव आर सेल इनटू एस सेल। तो इन हीट किल्ड में से तीनों चीजें निकाल ली, ये कंफर्म करने के लिए कि जिंदा R2 को जिंदा S3 में किसने कन्वर्ट किया। मतलब मरे हुए S3 से मरे हुए S3 से मरे हुए S3 से R2 में इसका इसमें क्या गया, इसका इसमें आरएनए गया, डीएनए गया या प्रोटीन गया, ये पता लगाने के लिए इसकी तीनों चीजें निकाल ली। आरएनए निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया और आपका निकाल लिया प्रोटीन, ये निकाल लिया। विच वन कुड दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फॉर्म एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन। तो यहां से इन्होंने यहां पर टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, टेस्ट ट्यूब में डाला यहां पर R2 बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया डाला, टेस्ट ट्यूब में यहां पर इन्होंने डाला R2 बैक्टीरिया। तो यहां पर इन्होंने जो डाला है वो इन्होंने डाला है, ये कॉपी कैसे होगा, चलो कोई नहीं, दोबारा बना देते हैं। तो देखिएगा, ये तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया R2 बैक्टीरिया, यहां क्या डाला, R2 बैक्टीरिया। मैं उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा इजी कर देता हूं, थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं। यहां पर डाले हैं प्रोटीन, ये डाले हैं प्रोटीन, क्या डाला आपने, प्रोटीन डाला। ठीक, और आपने क्या डाला, और आपने यहां पे मान लीजिए यहां पे आपने डाल दिया आरएनए डाल दिया। ठीक है, प्रोटीन डाल दिया और आरएनए डाल दिया। किसका प्रोटीन और आरएनए डाल दिया, S3 का डाल दिया। उसके बाद आपने यहां पर क्या डाला था, आपने यहां पर एक एंजाइम डाल दिया, उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। क्या नाम है, प्रोटीएज नाम है। ठीक है, और यहां एक और चीज डाल दी, एक और चीज यहां पे डाल दी, ये डाल दिया, डीएनए भी डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों डाल दिए, किसके, S3 के। कौन सा बैक्टीरिया बैठा हुआ है, लिविंग R2, और कौन सा एंजाइम डाल दिया, प्रोटीएज। प्रोटीएज की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटीएज किसको डिग्रेड कर देगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। तो प्रोटीन तो मर गया है, यहां पर बचा क्या, आरएनए और डीएनए। तो अब जब हमने इस टेस्ट ट्यूब में देखा
तो हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एस्थर्ड लिविंग बैक्टीरिया मिले। अब एस्थर्ड मिले, क्यों मिले? या तो आरएनए R2 में गया या फिर डीएनए R2 में गया। अब ये नहीं पता कौन गया, या तो एस्थर्ड का डीएनए R2 में गया, उसने R2 को एस्थर्ड में कन्वर्ट कर दिया, या फिर एस्थर्ड का आरएनए R2 में गया और उसने R2 को एस्थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। बट ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा गया। बट ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आप प्रोटीन को प्रोटीएज के द्वारा किल कर दोगे, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, R2 एस्थर्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटीएज के द्वारा प्रोटीन को जब मार देते हो उसके बाद भी R2 एस्थर्ड में कन्वर्ट हुआ। अब उसको कन्वर्ट करने वाला या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। तो इससे यह कंफर्म हुआ कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इससे यह कंफर्म हुआ कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहां पर हमने दो चीजें डाली, एक हमने डाला आरएनए, दूसरा हमने डाला डीएनए। किसका डाला? एस्थर्ड का डाला R2 के साथ, और एक एंजाइम डाल दिया बाहर से, एक एंजाइम डाल दिया, उसको हमने बोला आरएनएस। तो ये आरएनएस की प्रॉपर्टी है कि वो किसको किल करेगा? आरएनए को किल करेगा। किसको किल करेगा? आरएनए को किल करेगा। तो आरएनए मर गया, बचा क्या? सिर्फ डीएनए और R2। और हमने देखा कि इस टेस्ट ट्यूब में R2 बैक्टीरिया किस में चेंज हो गए? एस्थर्ड में चेंज हो गए। तो इसका मतलब जब आरएनए को आरएनएस ने डिग्रेड कर दिया तो बचा क्या? डीएनए। इसका मतलब ये डीएनए R2 में गया होगा और इसने R2 को एस्थर्ड में कन्वर्ट किया होगा। इसका मतलब यहां से भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मतलब ये कंफर्म हो गया कि भैया जेनेटिक मटेरियल जो है वो, ये कंफर्म हो गया कि ये काम डीएनए की वजह से हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्या किया, यहां पर एस्थर्ड का क्या डाला? डीएनए डाला, और बाहर से एक एंजाइम डाल दिया जिसका नाम है डीएनएस। इसको और कंफर्म करने के लिए ये चीज की गई। तो डीएनएस ने किसको किल कर दिया? डीएनए को किल कर दिया। तो जब डीएनएस डीएनए को डाइजेस्ट कर गया, खा गया, तो अब बताओ क्या यहां डीएनए है? नहीं है, क्योंकि उस डीएनए को किसने डिग्रेड कर दिया? डीएनएस ने डिग्रेड कर दिया। तो बताओ यहां ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां क्या मिले? R2 मिले, क्योंकि डीएनए ने डीएनए को ठिकाने लगा दिया। तो जब डीएनए ही नहीं है तो अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, जब अंदर कुछ जाएगा ही नहीं तो चेंज भी नहीं होना चाहिए, इसलिए टेस्ट ट्यूब में R2 मिले। इसका मतलब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ना होना कंफर्म करता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। यहां ट्रांसफॉर्मेशन होना कंफर्म करता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। यहां ट्रांसफॉर्मेशन होना कंफर्म करता है कि आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। यहां ट्रांसफॉर्मेशन होना कंफर्म करता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। देख लो भाई, ये एनसीईआरटी रीड नहीं हो रही है, ये तुम दोबारा पढ़ रहे हो। They also discovered that protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation। देखिए, प्रोटीएज की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन में इफेक्ट नहीं हुआ, आरएनएस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बट डीएनएस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। डाइजेशन विद डीएनए did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. They concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced. Can you think any difference between DNA and DNase? ये है आपके न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये डीएनएस का मतलब है आपका एंजाइम। तो देख लीजिए ये हमारा एक यहां पर हो गया। ठीक,
द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, अनइक्विवोकल प्रूफ that DNA is the genetic material came from the experiment of Hershey and Chase 1952। उस पे लिखा था ना इससे पहले कि काफी लोग साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए, लेकिन जो पक्का प्रूफ है जिस पे आप शक नहीं कर सकते वो यहां से आया। दे वर्क विथ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस के साथ इन्होंने काम किया जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं। बैक्टीरिया ई कोलाई यूज किए थे और वायरस T2 यूज किए थे, और ऐसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड जेनेटिक मटेरियल दैट एंटर द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज होता है बच्चों, ये क्या है? ये आपका बैक्टीरियोफेज है, और ये बैक्टीरियोफेज जो होता है वो कहां पर अटैच होता है? वो बैक्टीरिया पर अटैच होता है इस तरीके से। एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, अब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। अब तो हम पढ़ चुके हैं, ये है जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल अंदर बैक्टीरिया में क्या करता है? एंटर करता है। बैक्टीरियल सेल ट्रीट दी वायरल जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल सेल इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को इस तरीके से ट्रीट करती है जैसे कि ये इसी का ही जेनेटिक मटेरियल हो, बट इसका जेनेटिक मटेरियल तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए अलग होता है। तो वायरस बैक्टीरिया पर अटैच होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डालता है, और बैक्टीरिया की सेल वायरस के जेनेटिक मटेरियल को इस तरीके से ट्रीट करती है कि ये इसी का ही है। The bacterial cell treat the viral genetic material as if it was its known and subsequently manufacture more virus particle, और वायरस पार्टिकल बनाती है, जो मैंने आपको बताया भी था, और वायरस पार्टिकल बनाएगी। ये डीएनए अपने आप को क्या करेगा? ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, 1 से 2 बनाएगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हुआ वो किसकी हेल्प से हुआ? वो हुआ एंजाइम की हेल्प से। किस एंजाइम की जरूरत पड़ी होगी? डीएनए पॉलीमरेज की पड़ी होगी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो वायरस में होते ही नहीं, 1-2 एक्सेप्शन अगर मैं छोड़ दूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम तो वायरस में है नहीं। तो डीएनए पॉलीमरेज किसका यूज किया होगा? डीएनए पॉलीमरेज इन्होंने किसका यूज किया? बैक्टीरिया का यूज किया। और डीएनए का क्या कर लिया? डीएनए का इन्होंने क्या कर लिया? रेप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बनाया? फिर इन्होंने हेड बनाया। हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब होता है कैप्सिड, और कैप्सिड का मतलब होता है प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए राइबोसोम। राइबोसोम तो वायरस में होते ही नहीं, तो इन्होंने राइबोसोम किसके यूज किए? इन्होंने राइबोसोम यूज किए किसके? इन्होंने राइबोसोम यूज किए किसके? बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया के राइबोसोम करके इन्होंने हेड बना लिया। बैक्टीरिया की मशीनरी यूज करके इन्होंने नेक बनाया और टेल फाइबर बनाया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने असेंबल किया। ये देखिए, ये हेड, ये हेड के नीचे नेक, ये टेल फाइबर, ये देखिए क्या बन गए? वायरस बन गए, और अंदर अपना क्या डाल लिया? अंदर अपना डाल लिया डीएनए। तो ये लाइन है, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। ये देखिए, एक वायरस आया था, अब कितने वायरस हो गए? 2 वायरस हो गए। हर्शे एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर द बैक्टीरियल सेल। तो हमने तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जेनेटिक मटेरियल, तो हर्शे चेस ये पता लगाना चाहते थे कि अंदर क्या गया, अंदर ये प्रोटीन कोट जाएगा या अंदर डीएनए जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, तो मैंने पहले लिख दिया कि अंदर जेनेटिक मटेरियल गया। हर्शे एंड चेस ये पता लगाना चाहते थे कि अंदर ये खोपड़ा गया या अंदर ये डीएनए गया, ये पता लगाना चाहते थे। दे ग्रू सम वायरस, समझिएगा, दे ग्रू सम वायरस, दे ग्रू सम वायरस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो इन्होंने क्या किया? जैसे ये आपके वायरस हैं, ठीक है, ये आपके वायरस हैं, इस वायरस को ग्रो किया कहां पर? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 में किया। और हमें मालूम है कि ये आपका क्या है? ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है इसका। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या मिलता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट में क्या मिलेगा? फॉस्फोरस। तो ये P32 किसके अंदर चला जाएगा? ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब
यहां से जो मुझे वायरस मिले, ये वायरस जब मुझे मिले तो इन वायरस को मैं बोल रहा हूं रेडियो लेबल्ड वायरस। तो इन वायरस को मैं क्या बोल रहा हूं, रेडियो लेबल्ड वायरस। तो इन वायरस के डीएनए में क्या है, इन वायरस के डीएनए में P32 है, बट इनका जो प्रोटीन कोट है उसमें नहीं है। प्रोटीन कोट में आपका P32 क्या है, एब्सेंट है। तो यहां पर P32 आपका एब्सेंट है, क्योंकि फॉस्फोरस किसका पार्ट होता है, फॉस्फोरस जो होता है वो फॉस्फेट का पार्ट होता है। फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का पार्ट है। तो फॉस्फोरस प्रोटीन कोट में नहीं गया, फॉस्फोरस इन वायरस के डीएनए में गया। ऐसे ही इन्होंने कुछ वायरस को ग्रो किया, ऐसे ही इन्होंने कुछ वायरस को ग्रो किया किसके अंदर, रेडियो एक्टिव S35 में। तो S35 सल्फर किसका पार्ट होता है, सल्फर पार्ट होता है अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन, और ये है इसकी प्रोटीन कोट। ये क्या है, कैप्सिड है। कैप्सिड को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को बोलते हैं कैप्सिड। तो इन वायरस को अगर आप S35 मीडियम में ग्रो करोगे तो इनकी जो प्रोटीन कोट होगी उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होंगे उनके अंदर S35 चला जाएगा। तो यहां पर S35 प्रोटीन कोट में है, इनके डीएनए में S35 नहीं है। ये है रेडियो लेबल्ड वायरस। देखिए, they grew some virus on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on that contained radioactive sulfur. Virus grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein, because DNA contains phosphorus but protein doesn't. Similarly, virus grown in a radioactive sulfur, दूसरा केस, contained radioactive protein but not radioactive DNA because DNA doesn't contain sulfur. आ गया होगा समझ में। इसी तरीके से मैं आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है, पूरा दो बार आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो मैं आपको लाइव क्लास दे रहा हूं, जैसे मैंने डीएनए रेप्लिकेशन दिया तो अगले दिन रिवीजन लेक्चर दिया, जैसे आज मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, अगले दिन उसका रिवीजन लेक्चर दूंगा। ठीक है, आपको उस्ताद बना दूंगा, बस आप पढ़ाई करते रहना यार। ठीक है, किसी की शराफत का फायदा मत उठाना, है ना। मैं शरीफ आदमी हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मक्कारी मत करिएगा। रेडियो एक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। अब हमने क्या किया, देखिए, ये है आपका रेडियो एक्टिव फेज। क्या है, रेडियो एक्टिव फेज। ये है रेडियो एक्टिव फेज। इसके अंदर यहां पर आपका डीएनए में है P32। क्या है, P32। और ये है रेडियो एक्टिव फेज जिसके प्रोटीन कोट में है क्या, S35। तो इसके डीएनए में नहीं है, इसके उसमें है, कहाँ, प्रोटीन कोट में। तो इन्होंने इन्फेक्शन किया, किस पे इन्फेक्शन किया, ई कोलाई पर किया। इसने भी किस पे इन्फेक्शन किया, ई कोलाई पे किया। तो पहला हमने क्या बोल दिया, इन्फेक्शन बोल दिया, ठीक है। दूसरा हमने किया ब्लेंडिंग। क्या किया, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हमने क्या किया, इनके कांटेक्ट को रिमूव कर दिया। तो ब्लेंडिंग में हमने इनके कांटेक्ट को रिमूव कर दिया। तो आप देखिए, ये रहा आपका बैक्टीरिया, ये रहा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमने यूज किया ई कोलाई, और देखिए ये हमने इनको अलग कर दिया। तो हमने इनके कांटेक्ट को रिमूव कर दिया। कहां पर हुआ, ये टेस्ट ट्यूब में हुआ। कहां हुआ, टेस्ट ट्यूब में हुआ। तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, ब्लेंडिंग का मतलब है रिमूव कांटेक्ट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। और तीसरा जो है आपका, वो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो हमने थर्ड किया वो हमने किया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम वायरस और बैक्टीरिया, वायरस के पार्टिकल और बैक्टीरिया को डेंसिटी की बेसिस पे सेपरेट करेंगे।
तो ये जो पहली टेस्ट ट्यूब है, ये रही पहली टेस्ट ट्यूब और ये रही दूसरी टेस्ट ट्यूब, ये वाली टेस्ट ट्यूब। तो बैक्टीरिया नीचे बैठा हुआ है, ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया। तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पैलेट, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं पैलेट। तो पैलेट में कौन बैठा हुआ है? बैक्टीरिया, ई कोलाई। कौन बैठा हुआ है? ई कोलाई। तो जिसकी डेंसिटी सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो अब आप देखिए, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, यहां वो लोग आएंगे जिनकी डेंसिटी लोअर होगी। तो लोअर डेंसिटी वाले ऊपर आते हैं और हायर डेंसिटी वाले नीचे जाते हैं। तो हायर डेंसिटी टेस्ट ट्यूब का हायर, आपने ग्लास लिया दूध, दूध में छुआरे डाल दिए, छुआरे डाल दिए और बादाम क्रश करके डाल दिए बहुत अच्छी तरीके से। तो बड़े बड़े जो छुआरे हैं वो नीचे बैठ गए, जो बादाम क्रश किए वो दूध के ऊपर है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाता है। तो छुआरे दूध के ग्लास के जिस फ्रैक्शन में है दूध का, उस फ्रैक्शन को बोलते हैं पैलेट। और क्रश बादाम दूध के जिस फ्रैक्शन में है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। तो यहां पैलेट में ई कोलाई है। जब यहां पर देखा गया, यहां पर देखा गया, इस टेस्ट ट्यूब में देखा गया, तो हमने ये पाया कि यहां पर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताइए, इस टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी कहां थी? इस टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी थी डीएनए के अंदर। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में जो आपकी रेडियो एक्टिविटी थी वो थी आपकी डीएनए के अंदर, वो थी आपकी डीएनए के अंदर। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी कहां थी? डीएनए के अंदर थी। तो अब इसने इस पे इंफेक्शन किया, सेंट्रीफ्यूज किया, और रेडियो एक्टिविटी अब पैलेट में मिल रही है, रेडियो एक्टिविटी ई कोलाई में मिल रही है। इसका मतलब यहां से अंदर क्या गया होगा? डीएनए गया होगा। इसका मतलब डीएनए एंटर इनटू ई कोलाई। भाई यहां रेडियो एक्टिव P32 कहां पे था? यहां P32 डीएनए में था। तो फिर ई कोलाई के अंदर रेडियो एक्टिविटी कैसे मिली? ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी तभी मिली होगी जब ई कोलाई में रेडियो एक्टिव P32 मिला होगा। ई कोलाई में रेडियो एक्टिव P32 तभी मिला होगा जब इंफेक्शन के दौरान ये डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया होगा। इससे कंफर्म हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब यहां पर देखा, यहां पर रेडियो एक्टिविटी मिली हमें प्रोटीन कोट में, सॉरी, रेडियो एक्टिविटी यहां पर हमें किस फ्रैक्शन में मिली? सुपरनेटेंट फ्रैक्शन में मिली। सुपरनेटेंट फ्रैक्शन में हमें क्या मिली? रेडियो एक्टिविटी मिली। तो सुपरनेटेंट फ्रैक्शन में हमारी क्या मिली? रेडियो एक्टिविटी मिली। इसका मतलब यहां रेडियो एक्टिविटी ई कोलाई में नहीं मिली। इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी एब्सेंट इन ई कोलाई। तो इससे क्या कंफर्म हुआ? यहां पर रेडियो एक्टिविटी डीएनए में नहीं थी, यहां रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कोट में थी। तो अगर यहां पर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में नहीं मिली, इसका मतलब यह हुआ कि इंफेक्शन के दौरान प्रोटीन कोट बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। तो इसका मतलब अगर रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रोटीन कोट ऊपर तैर रही है, मतलब यह है क्रश बादाम। ठीक है, तो इससे यह कंफर्म हो गया कि प्रोटीन कोट बैक्टीरिया में नहीं जाती। कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट फ्रैक्शन में मिली, और यहां पर रेडियो एक्टिविटी तभी मिली होगी जब यहां प्रोटीन कोट होगा, क्योंकि ये वाले जो बैक्टीरिया वायरस थे उनके प्रोटीन कोट में S35 था। तो S35 यहां दूध के सरफेस पे मिला, तो इससे यह कंफर्म हुआ कि S35 अंदर नहीं गया, प्रोटीन अंदर नहीं गया। आ गया होगा समझ में? यहां S35 प्रोटीन कोट में था,
तो यहां पर S35 सुपर इंटरफ्रैक्शन में मिला, इसका मतलब यहां पर प्रोटीन कोट होना चाहिए। अगर यहां प्रोटीन कोट है इसका मतलब वो यहां नहीं है, तो इससे कंफर्म हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। देखिए, then as the infection proceed the viral coat were removed from the bacteria by agitating them in a blender। agitation का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, उनको हटाना। ब्लेंडर एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है लैब में, जिसकी हेल्प से हम इन दोनों को हटाते हैं। Virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge। Bacteria which was infected with virus that had radioactive DNA, that have radioactive DNA, that have radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria। Bacteria that were infected with the virus that had radioactive protein were not radioactive। मतलब जिन बैक्टीरिया को ऐसे वायरस से इंफेक्शन किया जिन वायरस के अंदर प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव थी, तो उन बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ये रहा डायग्राम, ठीक। तो ये हमने कर लिया। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके आपको कराऊंगा। आज मैंने आपको यहां तक दिया, कल जब मैं आपको रिवीजन लेक्चर दूंगा तो इसके आगे का दूंगा, प्रॉपर्टी वाला दूंगा, सेमी कंजर्वेटिव का दूंगा, फिर उसके बाद मैं डीएनए रेप्लिकेशन का दूंगा। तो आप सोचिए, आप तीन तीन बार पढ़ोगे। एक तो मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, उसका रिवीजन लेक्चर अगले दिन दूंगा। ये देखिए इस तरीके से करूंगा, आपको उस्ताद बना दूंगा बिल्कुल। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।